जिस अभेद्य कवच और कुंडल को ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता था, जिसे छल से मांगकर देवराज इंद्र ने पूरे महाभारत युद्ध का रुख ही बदल दिया। आखिर उस दिव्य कवच का हुआ क्या? क्या देवराज इंद्र ने उस अजेय कवच को स्वयं धारण कर लिया? क्या वो उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए, या फिर पाप के डर से उसे धरती पर ही कहीं हमेशा के लिए छिपा दिया? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें उस कूटनीति को समझना होगा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचा था। कृष्ण भलीभांति जानते थे कि जब तक सूर्य देव का दिया हुआ वह जन्मजात कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से जुड़ा है, तब तक स्वयं काल भी कर्ण का बाल बांका नहीं कर सकता। अर्जुन की जान बचाने का और महाभारत का युद्ध जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था छल। अपने पुत्र को इस महाषड्यंत्र से बचाने के लिए स्वयं सूर्य देव ने कर्ण के सपने में आकर उन्हें आगाह किया था। लेकिन एक महान दानवीर के लिए उसका वचन उसके प्राणों से भी बड़ा होता है। जब देवराज इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के द्वार पर आए तो महादानी कर्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, मैं जानता हूं आप कौन हैं और आप यहाँ क्या लेने आए हैं, लेकिन आप भी ये जान लें कि कर्ण के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के कर्ण ने अपना खंजर उठाया और अपनी छाती से चिपके उस मांस को चीरकर वह रक्त से सना हुआ कवच और कुंडल इंद्र के हाथों में सौंप दिया। महाभारत के पन्नों में कर्ण का यह त्याग तो सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, लेकिन इसके बाद का सच एक गहरा राज बनकर दब गया। वेद व्यास जी के मूल महाभारत में केवल इतना बताया गया है कि इंद्र उस कवच को लेकर स्वर्ग लौट गए, लेकिन सदियों से चली आ रही लोक कथाओं और मान्यताओं की माने तो सच्चाई कुछ और ही है। कहते हैं कि छल से प्राप्त की गई वह पवित्र वस्तु कभी स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकी। इंद्र उस दिव्य कवच के प्रचंड तेज और एक महादानी के साथ किए गए छल के बोझ को सहन नहीं कर पाए। मान्यता है कि मजबूर होकर इंद्र ने उस असीमित शक्तियों वाले खजाने को धरती पर ही समुद्र के किनारे एक एकांत स्थान पर छिपा दिया। आज भी यह गहरा विश्वास है कि उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के नीचे बनी किसी अत्यंत गुप्त गुफा में कर्ण का वह कवच कुंडल आज भी सुरक्षित है। क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए माना जाता है कि इस खजाने की रक्षा आज भी स्वयं सूर्य देव और उफनता हुआ समुद्र करता है। अगर आप महादानी अंगराज कर्ण के जीवन और उनके ऐसे ही अनसुने रहस्यों पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारा पिन किया हुआ कमेंट या लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट जाकर जरूर चेक करें।